ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ आंदोलन तेज, प्रशासनिक भवन के बाहर किया गया सद्बुद्धि यज्ञ। उदयपुर में कपड़ों के शोरूम में की गई जमकर तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और मध्य प्रदेश में गोमांस पर जीएसटी को जीरो करने को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल, कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर साधा निशाना। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर की सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग की हुई है। ऐसी को लेकर बुधवार को प्रशासनिक भवन के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में छात्रों ने वीसी के विवादित बयानों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को तत्काल कार्रवाई करते हुए वीसी को बर्खास्त करना चाहिए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को प्रशासनिक भवन के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए सरकार से गुहार लगाई कि कुलपति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए तुरंत हटाए जाने और कुलपति के खिलाफ एक्शन नहीं लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने इस मामले में 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है, जिसे जांच करते हुए रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। बहरहाल इस जांच कमेटी के द्वारा क्या रिपोर्ट भेजी जाती है और इस पर क्या एक्शन होता है, इस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। लेकिन एबीवीपी के अध्यक्ष प्रवीण टाक का कहना है कि मेवाड़ के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और कुलपति को अपनी वाणी सुधारनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय और छात्र समुदाय के सम्मान का ये मुद्दा है। ऐसे में वीसी के बयानों को लेकर छात्रों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने एक सवाल उठाया कि विरोध करने वाले छात्र अगर गुंडे हैं या विश्वविद्यालय में किए गए कार्य उनके नज़र से सही नहीं है तो वे हमारे खिलाफ भी एक्शन ले सकती हैं, लेकिन छात्र उनके निष्कासन को लेकर अड़े हुए हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि ये 5 सदस्यीय कमेटी की जांच कब पूरी होती है, कब ये रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल के द्वारा इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। कि विश्वविद्यालय में जो कुलपति को लेके विरोध चल रहा है, उनको निष्कासन को लेके आज उन्हीं को लेके उसी को लेके विद्यार्थी परिषद ने उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ का विद्यार्थियों ने कार्यक्रम रखा और विरोध अपना दर्ज कराया। मैं आपको बता दूं, कल हम सभी ने जब विश्वविद्यालय की कुलगुरु का जो बयान देखा, जो भी यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहीं न कहीं बाहरी लोगों और जो गुंडे लोग हैं उनका द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, तो मैं मैडम को एक हम सभी की जो प्रतिक्रिया मैं देना चाहूँगा कि क्या विश्वविद्यालय में कुलगुरु के द्वारा जो काम किए गए वो गुंडे के रूप में है या हमारे द्वारा जो कार्य कर रहे हैं वो गुंडे के रूप में? क्या हमने आदिवासी क्षेत्र से आने वाली बहन को हरामजादी बोला है? क्या हमने विश्वविद्यालय के जो वित्तीय चीज़ें थी जिनको ठेस जो स्टूडेंट की फीस से जो पैसा आता है उसको नुकसान पहुँचाने का काम क्या इन विद्यार्थियों ने करा है? क्या किरण कंवर के साथ फिर साथ मारपीट इस विश्वविद्यालय के छात्र ने करी है या छात्राओं ने करी है? मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गुंडे का जो आप रूप बता रहे हैं, कहीं न कहीं ये रूप आपका है। पिछले दिनों जो मेवाड़
का जिस मेवाड़ का पूरे देश और दुनिया में स्वाभिमान के साथ नाम लिया जाता है, उस मेवाड़ के महाराणा प्रताप जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है, उनको जिनके खिलाफ जो लोग लड़े थे, उनको आप समकक्ष और अच्छा शासक बताना, क्या ये मेवाड़ और इस देश के लिए सही था? क्या वो रूप आपका ये बताता है कि आप बहुत सही हो? मैं आपसे एक ही सवाल चाहता हूँ कि जब तक सरकार में जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कल उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जो सोच है, हम तो कह रहे हैं मेवाड़ छोड़ो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनको यूपी में ऐसी पवित्र भूमि पे भी रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। राजस्थान नहीं, यूपी नहीं, भारत में भी ऐसे लोगों की जो ऐसी मानसिकता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने राष्ट्र को तोड़ने का काम करा हो, जिन लोगों ने जनहानि का काम करा, उस जमाने आप देख लो महाराणा प्रताप जब युद्ध हुए थे, मुगलों ने कैसे अटैक, बहुत सारी जनहानि हुई थी। ऐसे लोगों को आप महान बताकर इस भारत में रहने लायक आप नहीं हो। आपको कहीं न कहीं ये दुनिया और ये छोड़ के कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ में रहो जो कहीं न कहीं आज उनके वंशज जीवित है, उनके साथ में रहने का काम करें आप। जैसा कि पहले भी हमने कहा था डे फर्स्ट से कि मेवाड़ के साथ स्वाभिमान के साथ समझौता हम नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। चाहे वाइस चांसलर किसी भी अखबार में कुछ भी अपना बयान दे दे कि यहाँ आपराधिक गुंडे आते हैं, क्या हमको या प्रदर्शन करने वाले हम ही लोग हैं। हमको जब इस विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो हमारा यहाँ एडमिशन होता है, तब जाके हमको निष्कासित किया जाता है। इतना भी वीसी मैडम को पता नहीं है कि हम बाहर के हैं या अंदर के हैं। जब वीसी मैडम खुद बाहर के हैं और हम मेवाड़ वासियों को कह रहे हैं कि ये बाहर के हैं, तो वीसी मैडम पहले भी अपनी वाणी को सुधार ले और उसके बाद सोच समझ के अपना निर्णय लेवे। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। नजर डालते हैं उदयपुर में एक कपड़े के शोरूम में बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ से जुड़ी खबर पर। कपड़े के शोरूम में हुई ये तोड़फोड़ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है उदयपुर शहर के बीचों बीच खांजीपीर इलाके में मौजूद इस शोरूम से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है मंगलवार देर रात को 2 आरोपी कपड़े के शोरूम में घुसे और हमला करते हुए कपड़े के शोरूम में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये सीसीटीवी फुटेज खांजीपीर इलाके में स्थित जेड ब्लैक शोरूम के हैं। कपड़े के इस शोरूम में घुसे 2 आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई है। बताया जा रहा है हमला करते हुए इन आरोपियों ने कांच का गेट तोड़ दिया और इसके बाद शोरूम के अंदर भी लाठियां बरसाते हुए कई चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं पहुंची, लेकिन इस समय शोरूम संचालक के साथ साथ कुछ ग्राहक भी इस शोरूम में मौजूद थे, जो इस घटनाक्रम के चलते दहशत में आ गए। बताया जा रहा है इस शोरूम में घुसे ये दोनों आरोपी कुछ दिन पहले कपड़ा खरीदने के लिए यहाँ पहुंचे थे और पैसों को लेकर विवाद हो गया था। इसी को लेकर ये दोनों आरोपी एक बार फिर से शोरूम में पहुंचे थे और बदला लेने की नीयत से हमला करते हुए शोरूम को नुकसान पहुंचाया गया। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में लूटपाट को लेकर कोई एंगल नहीं है, बल्कि शोरूम मालिक से हुए विवाद के चलते ये दोनों आरोपी पुरानी रंजिश को लेकर इस शोरूम में पहुंचे थे और हमला करते हुए शोरूम को नुकसान पहुंचाया गया। बहरहाल इस पूरे मामले का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आइए रुक करते हैं जीएसटी बदलाव के बाद हो रहे जांच पड़तालों से जुड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में गोमांस पर जीएसटी 0 किए जाने को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीति करने के लिए वे गौ हत्या बंद करने जैसी बातें करते हैं, लेकिन जीएसटी के मामले में गौ मांस को पूरी तरह मुक्त करते हुए गौवध को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म के नाम से किए गए बदलावों के बाद कांग्रेस अब इसके पत्ते पत्ते को तलाशने में जुटी हुई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में पशुओं के वध और मांस पर जीएसटी को लेकर
विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोहन यादव सरकार द्वारा गौ मांस पर जीएसटी जीरो करने का जो काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया है उसको लेकर सवालों के घेरे में ये राज्य सरकार आ गई है। उन्होंने कहा कि गौमांस को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके चलते अब गौमांस का निर्यात बढ़ेगा और गौ हत्या को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18 सितंबर को जारी गजट नोटिफिकेशन में गोवंशीय मांस को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री इस मामले में आखिर चुप क्यों हैं और वे क्या संदेश देना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे रद्द कराने और 26 और 27 सितंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। पटवारी का कहना है कि ये सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है बल्कि गो संरक्षण और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि जीएसटी दर मांस की स्थिति और उपयोग पर निर्भर करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कच्चे गौमांस पर जीरो जीएसटी लागू है, लेकिन प्रोसेस्ड और फ्रोजन मांस पर 5% तथा रेस्तरां में परोसे जाने वाले गौ मांस पर 18% जीएसटी लगाया गया है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं राजसमंद जिले का। राजसमंद के आमेट में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में अचानक पैंथर दिखाई देने के चलते अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बच्चों को तुरंत कमरों में बंद कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और विद्यालय प्रशासन ने पूरी सतर्कता के साथ इस मामले को हैंडल किया। आसपास के रास्तों को भी बंद कर दिया गया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पैंथर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में मंगलवार को उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक पैंथर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में घुस गया। परिसर में पैंथर दिखाई देने के चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने विद्यालय स्टाफ की ओर से सूचना देते हुए बताया कि पैंथर बालिका छात्रावास के सामने से गुजरा है। जैसे ही छात्राओं ने शिक्षकों को पैंथर दिखाई देने की बात कही, पूरे विद्यालय में हड़कंप मच गया। तुरंत सभी बच्चों ने सुरक्षित कमरों में अपने आप को बंद कर लिया ताकि वे कोई अप्रिय घटना के शिकार न हो सके। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और विद्यालय परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया। आने जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि पैंथर बाहर न जा सके। वहीं बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए विद्यालय प्रशासन और स्टाफ ने भी बच्चों के साथ मौजूद रहने की जिम्मेदारी उठाई। थोड़ी देर बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पैंथर को पकड़ने के लिए जाल और अन्य उपकरण लगा दिए गए। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस समय रहते बच्चों को सुरक्षित कमरों में बंद करने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार निगरानी रखते हुए इस पैंथर की गतिविधियों पर नजर रख रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में शुमार सुखाड़िया सर्कल पर मौजूद अव्यवस्थाओं को देखकर नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना का पारा चढ़ गया। वे सुखाड़िया सर्कल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर गंदगी, टूटी लाइटें, चूहों के गड्ढे, अतिक्रमण और खराब उपकरण देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिन के भीतर सभी व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, वरना दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर का सुखाड़िया सर्कल एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस आकर्षक स्थल को अव्यवस्थाओं ने खराब करके रख दिया है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना इस दौरान सुखाड़िया सर्कल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां मौजूद अव्यवस्थाओं, गंदगी और टूटी लाइटों को देखकर उनका पारा चढ़ गया। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने फव्वारे के चारों ओर बने गार्डन में चूहों के गड्ढे, जगह जगह फैली गंदगी, टूटी हुई रेलिंग, खराब विद्युत पोल और टूटे जिम उपकरण देखे तो कर्मचारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर सभी व्यवस्थाएं सुधार इनमें दिखाई देना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 7 दिन में सभी खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पार्क की सुंदरता बढ़ाने को लेकर भी जोर दिया। लोहे की रेलिंग पर रंग रोगन करने, पेड़ों की आकर्षक छटाई और गार्डन की व्यवस्थित देखरेख के निर्देश भी दिए गए हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति सुनीता मिश्रा के खिलाफ आंदोलन तेज, प्रशासनिक भवन के बाहर किया गया सद्बुद्धि यज्ञ। उदयपुर में कपड़ों के शोरूम में की गई जमकर तोड़फोड़, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और मध्य प्रदेश में गोमांस पर जीएसटी को जीरो करने को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल, कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर साधा निशाना। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।